Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the new topic of the secondary biology chapter sport and movement. Dear listeners, आज के इस important topic के अंदर हम बात करेंगे bones की कि bones क्या होती हैं और इनका जो structure है इसको भी with diagram and notes हम discuss करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से cells involve हैं, जिसमें हम बात करेंगे osteogenic cell, that are stem cell, osteoblast, osteocyte and osteoclast। और इसके अलावा हम बात करेंगे bone marrow की कि बोन मैरो क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है बोन्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द बोन्स और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्केलेटन को विद डायग्राम एंड नोट्स। सो डियर लिसनर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द बोन कि बोन किसे कहते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है फिर हम उसकी बात करते हैं। बोन इज अ हार्ड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन एंड इनेबलिंग मूवमेंट। बोन हमारी बॉडी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड पार्ट है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, शेप प्रोवाइड करता है और इसके अलावा जो मूवमेंट है उसको अलाउ करता है। डियर लिसनर्स, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन का जो फंक्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं। सो वहां पर आप इसके जो फंक्शन है वो देख सकते हैं। इट इज अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक हार्ड और नॉन प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू है। नॉन प्लायबल का मतलब ये है कि आप इसको बेंड नहीं कर सकते, ये हार्ड है। बोन्स फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट का एंडोस्केलेटन है वो बोन्स बनाती हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन्स कि बोन्स किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम बोन सेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन मेन तरह के सेल्स आ जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब इनको थोड़ा हम डिटेल से और डायग्राम के जरिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्टियोजेनिक सेल्स की बात करते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स हैं, जो बोन्स के स्टेम सेल्स हैं और इन्हीं से बोन्स मिलके बनती हैं। दे आर एक्टिवली डिवाइड बाय माइटोसिस, दे आर डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट और इन्हीं से जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ग्रोथ एंड बोन रिपेयर। अब बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। दे आर बोन फार्मिंग सेल, जो हमारी बोन है उनको बनाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अराइज फ्रॉम ऑस्टियोजेनिक सेल, ये किन से मिलकर बने होते हैं, स्टेम सेल से, जो कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं। नेक्स्ट, दे आर लोकेटेड ऑन द बोन सरफेस, दे आर इमेच्योर बोन सेल। अभी ये मेच्योर नहीं है, ये इमेच्योर बोन सेल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स। डियर लिसनर्स, जो बोन्स है, बोन्स की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर मिनरलाइजेशन का काम करते हैं। कैल्शियम, फास्फेट वगैरह जो मिनरल्स हैं इनको स्टोर करने का काम करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोसाइट्स कि ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं। मैच्योर बोन सेल, ऑस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर बोन सेल एंड दे फॉर्म फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट सेल। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं उन्हीं से मिलकर बनते हैं ऑस्टियोसाइट्स। दे आर लार्ज एंड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, ये लार्ज और मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। दे मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बोन, और ये बोन के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। दे रेगुलेट द बोन रिस्पॉन्स अगेंस्ट मैकेनिकल लोड। डियर लिसनर, जब बॉडी के ऊपर एक मैकेनिकल लोड पड़ता है, वजन पड़ता है, तो उस दौरान जो मैकेनिकल लोड है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट है, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो ऑस्टियोसाइट सेल देते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की कि ये कौन से सेल्स हैं। द ऑस्टियोसाइट्स आर द बोन डिसॉल्विंग सेल्स, जो डेड सेल्स हैं, जो और सेल्स हैं उनको डिसॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। दे आर लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ये लार्ज हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। दे सिक्रीट्स एसिड्स एंड एंजाइम्स, जो कि डेड सेल्स को डिसॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। ब्रेक डाउन द बोन मैट्रिक्स, ऑस्टियोक्लास्ट eats away dead cells like macrophages by phagocytic like mechanism। Dear listeners, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं ये हमारी बोन के अंदर जो डेड सेल हैं, जो और सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, उनको खत्म करते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ पर मैक्रोफेजेस सेल्स की तरह काम करते हैं जो कि डेड सेल को इनगल्फ करते हैं। अब डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन की, जिसमें हम लॉन्ग बोन को डिस्कस करते हैं। बोन का जो सबसे अपर पार्ट है जिसको नाम दिया जाता है प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। ये जो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है ये ज्यादातर स्पॉन्जी बोन पर मुश्तमिल होती है और ये बोन को हल्का बनाती है और जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करती है। सो दिस पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। और बोन का जो सबसे लोअर पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है डिस्टल एपिफाइसिस। इसमें भी ज्यादातर स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं मिडल पार्ट की। तो मिडिल पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है बोन का, जिसको नाम दिया जाता है डायाफाइसिस
और ये ज्यादातर कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज की। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है? ये बोन के दोनों एंड पर स्मूथ लेयर की एक लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इसका काम क्या होता है? ये जॉइंट्स के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करती है और स्मूथ मूवमेंट अलाउ करती है। नेक्स्ट आ जाता है एपीफाइजियल लाइन। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट इज एपीफाइजियल लाइन। इसके पास ग्रोथ का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद होता है और बच्चों के अंदर डियर लिसनर्स यही से बोन की जो लेंथ है वो ग्रो करती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पैक्ट बोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉम्पैक्ट बोन है ये बोन का आउटर हार्ड हिस्सा होता है जिसे हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और ये बोन को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं स्पॉन्जी बोन की। तो स्पॉन्जी बोन के अंदर डियर लिसनर्स जो रेड बोन मैरो है वो मौजूद होती है जो कि रेड ब्लड सेल बनाती है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स बात करते हैं मेडुलरी कैविटी की। तो मेडुलरी कैविटी कहते हैं ये जो डायाफाइसिस है बोन के अंदर, इसके अंदर ये जो खाली स्पेस आपको नजर आती है जिसके अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट है, इस स्पेस को, इस कैविटी को नाम देते हैं मेडुलरी कैविटी। तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज मेडुलरी कैविटी, दिस इज येलो बोन मैरो। इसके अलावा ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आती है इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं पेरियोस्टियम का। और ये जो पेरियोस्टियम है ये बोन के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और इसका काम क्या है? ये बोन को नरिश करती है, फ्रैक्चर एंड हीलिंग में बोन की मदद करती है। सो ये फंक्शन होता है पेरियोस्टियम का। अब ये जो पेरियोस्टियम है इसके अंदर ये फाइबर आप देख सकते हैं जिसे नाम दिया जाता है परफोरेटिंग फाइबर का। ये फाइबर क्या करते हैं? ये इस पेरियोस्टियम को बोन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, बोन के साथ टाइटली बाइंड करके रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट आर्टरीज भी नजर आती है, दिस इज न्यूट्रिएंट आर्टरीज। और ये क्या होती है? बोन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ब्लड सप्लाई है वो अलाउ करती है। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन मैरो की। इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं एंड फंक्शन ऑफ बोन मैरो। Bone marrow is the soft spongy tissue found inside the certain bones like the hip bone, ribs, vertebrae and ends of the long bones, जो कि पीछे हमने बोन की जो एनाटमी है उसके अंदर देखा है। It is the factory of the blood. Dear listeners, जो बोन मैरो है इसके अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स इसके अंदर बनती हैं, सो इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ द बोन कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेड बोन मैरो क्या होती है। इट इज फाउंड मेनली इन द फ्लैट बोन्स, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टेब्राई एंड पेल्विस। इन जगहों के ऊपर रेड बोन मैरो पाई जाती है। इट इज एक्टिवली प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। इसके अलावा इट इज रिच इन स्टेम सेल्स दैट आर कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। डियर लिसनर, जो हेमेटोपोइसिस हैं ये ब्लड के स्टेम सेल्स हैं जिनसे ब्लड बनता है। These are the mother cells that can form any type of the blood cells. नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो बोन मैरो की कि इसका क्या फंक्शन है। It is found in the long bones like tibia and femur वगैरह। It is mainly stores fat, ये फैट को स्टोर करती है and serves as an energy reserve, और जो एनर्जी है उसको रिजर्व करके रखती है in the form of fat। नेक्स्ट बात करते हैं, it can convert back into the red bone marrow in cases of severe blood loss और ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जब बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो जाए, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, तो इसको रेड बोन मैरो के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन ऑफ बोन मैरो क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन क्या है? ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये ब्लड सेल की फॉर्मेशन करते हैं जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज। ये स्टोरेज का काम करते हैं, फैट को, आयरन को एंड इमेच्योर ब्लड सेल को स्टोर करते हैं। इम्यून डिफेंस, जैसा आप जानते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल को बनाते हैं जो क्या करते हैं? फाइट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसके अलावा स्टेम सेल रिजर्व, इट इज द सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लैब के अंदर, रिसर्च के अंदर स्टेम सेल को यूज किया जाता है जो कि इसके अंदर से कलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लड सेल बनते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करना विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज। नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या काम करते हैं? डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस, और इसकी लाइफ स्पैन क्या है? चंद घंटों से लेके 1 साल तक इसकी लाइफ स्पैन है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं प्लेटिलेट्स। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और ब्लीडिंग से बचाते हैं। एंड लाइफ स्पैन इज 7 to 10 डेज, और इनकी लाइफ स्पैन है 7 to 10 डेज।
सो डियर लिसनर, ये था हमारे पास आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बोन्स को, इसकी स्ट्रक्चर को हमने देखा और इसके जो सेल्स हैं उनको हमने प्रॉपर डायग्राम के जरिए डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।